हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं सीटेट एनवायरनमेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शंस बी कहता है जैविक विविधता अधिनियम 2002। ऑप्शन सी कहता है बच्चों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन डी कहता है बच्चों वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या है सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शंस ए उत्तराखंड में, ऑप्शंस बी गुजरात में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शंस डी है बच्चों उत्तर प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारी चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरण ऊर्जा का रूप है? ऑप्शंस ए सौर ऊर्जा, ऑप्शंस बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शंस डी ज्वारीय ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार ये सीटेट के एग्जाम में आता है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील योजना के बारे में सही हैं? ऑप्शंस ए कहता है बच्चों यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। ऑप्शंस बी कहता है इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं। ऑप्शन सी कहता है बच्चों इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ऑप्शंस ए कहता है ए और बी सही है। ऑप्शंस दूसरा कहता है ए और सी सही है। ऑप्शन तीसरा कहता है बी और सी सही है। ऑप्शन डी कहता है ए बी और सी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस तीसरा, ए बी और सी सही है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्रिया ने भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपयुक्त कथन पाचन तंत्र की किस क्रिया का वर्णन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए अवशोषण, ऑप्शंस बी पाचन, ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण, ऑप्शंस डी स्वांगीकरण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी पाचन। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शंस ए कहता है शरीर के तरल पदार्थों का क्षय, ऑप्शंस बी कहता है शरीर की ऊर्जा का क्षय, ऑप्शन सी कहता है वातावरण से हानिकारक, ऑप्शंस डी कहता है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी शरीर की ऊष्मा का क्षय। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। किसी विद्यालय में यह देखा जाता है कि लड़का और लड़कियों से करियर चयन भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा घरेलू जिम्मेदारियों के संबंध में अलग अलग अपेक्षाएं रखी जाती हैं। ये अपेक्षाएं समय और समाज के अनुसार भी
बदलती रहती है। ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं किस रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन ए कहता है बच्चों जैविक रूप से, ऑप्शंस बी कहता है सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित लिंग भूमिका, ऑप्शन सी कहता है बच्चों जन्म से स्थिर वाली लिंग पहचान, ऑप्शन डी कहता है आनुवंशिकी रूप से निर्धारित। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित लिंग भूमिकाएं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस ए, इनमें आवश्यकताओं का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करें। ऑप्शंस बी कहता है इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव न डाल पाएँ। ऑप्शन डी कहता है बच्चों इनमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं हैं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? ऑप्शंस ए अनुकूलन, ऑप्शंस बी सकीमा, ऑप्शन सी मानव चित्र, ऑप्शन डी प्रक्रियाशीलता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ें समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सकीमा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत से संसाधनों का प्रावधान, सेकंड लचीलता समूहीकरण, थर्ड कहता है पाठ्यक्रम पुस्तक का एकमात्र आधार, ऑप्शंस चौथा है छात्रों की सक्रियता, ऑप्शंस पांचवा ये एक संरक्षित पाठ्यक्रम और योगात्मक। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमणात्मक निष्कर्षण क्षमता के बारे में सही है? ऑप्शंस ए ब्रह्मारूप दिखावट से भ्रमित होना, ऑप्शंस बी किसी एक आयाम के अनुसार वस्तुओं को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन सी कहता है बच्चों किसी तीसरी वस्तु के साथ उनके संबंध को दो वस्तुओं के बीच के संबंध के साथ समझने की क्षमता, ऑप्शन डी कहता है गिनती करने की क्षमता। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किसी तीसरी वस्तु के साथ उनके संबंध को दो वस्तुओं के बीच के संबंध के साथ समझने की क्या होनी चाहिए बच्चों? क्षमता होनी चाहिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए पाठन वैकल्प डिस्कैलेसिया पठन विकार है, सेकंड कहता है लेखन विकल्प डिस्ग्राफिया लेखन विकार, तीसरा कहता है लेखन विकल्प डिस्ग्राफिया पठन विकार, फोर्थ कहता है पठन विकल्प डिस्कैलेसिया लेखन विकार। केवल एक सही है ऑप्शंस बी कहता है केवल 2 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी कहता है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी कहता है 3 और 4 दोनों सही हैं। इसका सही का आंसर क्या होगा बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ें समझें तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी बच्चे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं सबका हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चों, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। ऑप्शंस ए अंतर्भाषा निपुणता, ऑप्शंस बी बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी कहता है संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, ऑप्शन डी कहता है संज्ञात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत में कौन सा कथन सही नहीं है? ए कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, सेकंड बी कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, ऑप्शन सी कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ऑप्शन डी कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को थोड़ा सा पढ़ें, समझें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है सराहना बोध के लिए पठन, ऑप्शंस बी कहता है वेरिएशन एक्सट्रापोलेशन के लिए पठन, ऑप्शन सी कहता है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, ऑप्शन डी कहता है आनंद के लिए पठन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्याकरण अधिगम के लिए पठन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कई बार ये सीटेट के एग्ज़ाम में आता है, इसलिए हमें क्या है समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है। ऑप्शन ए कहता है वैधानिक निकायों की भाषा, ऑप्शन बी कहता है राजकीय ऑफिशियल भाषा, ऑप्शन सी कहता है सह राजकीय भाषा, ऑप्शन डी कहता है विदेशी भाषा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सह राजकीय भाषा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, श्रावण में क्या शामिल है? ऑप्शंस ए कहता है ध्वनि सुनना, ध्वनि जैसी है तदनुसार डिकोड करना, ऑप्शंस बी कहता है विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, ऑप्शन सी कहता है विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी कहता है ध्वनियों की पहचान करना और उनमें अर्थ निकालना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन को हमें क्या है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऑप्शंस गलत लगा देते हैं, फिर कहते हैं सर कंफ्यूज हो गए थे सर। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें पूरा फोकस अपने पेपर पर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा EVS कक्षा में संबंध थीम के लिए प्रयुक्त होगा? ऑप्शंस ए कहता है रोल प्ले, ऑप्शंस बी कहता है व्याख्यान संचालन, ऑप्शन सी कहता है प्रयोग, ऑप्शन डी कहता है प्रदर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये सीटेट के एग्जाम में आता है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए रोल प्ले। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शंस ए मूली, ऑप्शंस बी शंकरकंदी, ऑप्शन सी टेपियोका, ऑप्शंस डी आलू। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी आलू। आलू में क्या होती? जड़ नहीं होती। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? ऑप्शंस ए बीजावरण,
ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी बीजपत्ती, ऑप्शन डी बीजांड द्वार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीजपत्ती। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है तना, ऑप्शन बी क्या है पत्ती, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी फल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी जड़। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? ऑप्शन ए कार एवं खेल-कूद, ऑप्शन बी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी पेड़ पौधे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन ए कहता है बच्चों कविताएं और कहानियाँ, ऑप्शन बी कहता है पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी कहता है कार्यपत्रक, ऑप्शन डी कहता है दृश्य। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कविताएं और कहानियां क्या है पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी उत्तराखंड में क्या है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, उसका नाम क्या था उत्तराखंड। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चनों को क्या है बच्चों हमें समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में रिपीट होता है। ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्या है बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं। थैंक यू। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहे सभी लोगों का चैनल हमारे एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको एक नई क्लास मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।